गुड मॉर्निंग क्लास 6। तो बेटा इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ 3 दाता कौन कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी लिटरेचर की आपकी कॉपी में आपको इसमें से क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपका हिंदी लिटरेचर की बुक देखिए, ये है, इसमें पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसमें से कुछ शब्दों को मैंने छांट के लिखा है, उसके अर्थ आप इसमें से देख करके लिखेंगे। जैसे ये देखिए, मैंने लिखा है हिंदी लिटरेचर बुक पेज नंबर 26 शब्दार्थ। पहला अपेक्षा, असाधारण, इच्छुक, आशीष, ताता, याचक, याचना, सहृदय, व्यर्थ, संलग्न, इसके आप अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी बुक में पेज नंबर 28, ये देखिए मैंने लिखा है पेज नंबर 28 पर आप आएंगे, नंबर 2 आपको मिलेगा इसमें। ये देखिए नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ठीक है, इसमें 4 दिए गए हैं, तो हम ऊपर से 2 प्रश्नों को मिला करके इसको 5 करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। हिंदी लिटरेचर बुक पेज नंबर 28 पर नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखें। तो हम 2 प्रश्नों को जब मिला करके एक कर देंगे तो वो होगा हमारा पहला प्रश्न, अंधी भिखारिन की झोपड़ी कहाँ पर थी और सेठ जी का बेटा कितने वर्ष पूर्व खो गया था। तो हमारा आंसर होगा कि अंधी भिखारिन की झोपड़ी नगर के बाहर थी और सेठ जी का बेटा 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। उसके बाद हम बुक में से ही प्रश्न का में आएंगे। तो प्रश्न का है, सेठ जी के पास हांडी कौन लाया था और क्यों। अंधी भिखारिन भिक्षा मांगकर जो पैसा लाती वह एक हांडी में एकत्र करती थी। एक बार उसके पास काफी रुपए हो गए और हांडी पूरी तरह से भर गई। वह शंकित हो गई कि कहीं कोई इसे चुरा ना ले, अतः वह सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा पूंजी के रूप में जमा करवाने ले गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर का पूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा खा है, अंधी भिखारिन को पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। तो अंधी भिखारिन के पास जो लड़का रहता था, एक दिन उसको ज्वर आ गया। भिखारिन ने घरेलू दवा की, झाड़ फूक, टोना टोटका भी किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। लड़के की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी। यह हमारा खा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। गा क्वेश्चन है हमारा, बुढ़िया अपने पैसे की देखभाल किस प्रकार करती थी। तो बुढ़िया जब भिक्षा मांगती तो प्रायः हर कोई उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता था। वह अनाज का प्रयोग खाने में कर लेती थी और पैसे को जो है वो हांडी में रख करके कपड़े से ढक देती थी। यह हांडी बुढ़िया ने सबसे बचाने के लिए झोपड़ी में ही धरती के नीचे गाड़ रखी थी ताकि कोई उसको चुरा न ले। इस प्रकार बुढ़िया अपने पैसे की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करती थी। तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला हो गया जो मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन मिला करके, और का खा गा 3 क्वेश्चन ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए आपने मेरे साथ पूर्ण किए। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपको घर से घा क्वेश्चन जो है वो आपको स्वयं करना है और वाक्य प्रयोग का कार्य। घा क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, अपनी ही जमा पूंजी वापस लेने आई बुढ़िया के साथ सेठ जी ने किस प्रकार का व्यवहार किया। आप जो है चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। वाक्य प्रयोग के आपके कार्य है, पहला है स्मरण, स्मरण माने याद। दूसरा है अश्रुधारा, आंसुओं की धारा, ठीक, आंखों से निकलती आंसुओं की धारा। तीसरा है व्यर्थ, व्यर्थ माने बेकार। और चौथा है क्रोध, गुस्सा, ठीक। तो ये 4 आपके शब्द हैं जिसमें आपको प्रत्येक शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आपकी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में पूर्ण होगा। थैंक यू।